वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम वन लाइनर जीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई क्या है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा है इसके साथ कितने अंतर्राष्ट्रीय देश लगे हुए हैं? तो 7 अंतर्राष्ट्रीय देश लगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय देश लगे हुए हैं और इन 7 देशों के साथ भारत अपनी जो सीमा है वो साझा करता है। 7 कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय देश हैं? तो अगर वो भी नोट करना चाहो कर सकते हो। पहला है बांग्लादेश, जो कि सर्वाधिक अपनी जो सीमा है वो साझा करता है। 4096.7 किलोमीटर अपनी जो सीमा है वो साझा करता है। दूसरा है चीन। तीसरा है पाक या पाकिस्तान और चौथा है नेपाल। पांचवा है अपना म्यांमार। छठवा है भूटान और सातवां और अंतिम है अफगानिस्तान। इस प्रकार ये 7 देश हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। समझ में आया? सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश है और सबसे कम सीमा साझा अफगानिस्तान करता है। सिर्फ 106 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थलीय सीमा के कितने देशों से लगती है? तो भारत की स्थलीय सीमा हमने आपको अभी बताया था 7 देशों से लगती है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इस तरह सर्वाधिक लंबी सीमा साझा अफगानिस्तान करता है 4096.7 किलोमीटर और सबसे छोटी जो सीमा है वो अपना अफगानिस्तान करता है 106 किलोमीटर अपनी सबसे छोटी सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरी निवेशिका का संबंध किस राज्य से है? तो कोरी निवेशिका का क्या तात्पर्य होता है? कटा फटा तट। क्या होता है? कटा फटा तट के नाम से जानते हैं कोरी निवेशिका को। और इसका संबंध किस राज्य से है? तो वो है गुजरात राज्य से है। समझ में आया? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 सिस्टर्स के नाम से कौन कौन से स्टेट हैं वो जाने जाते हैं? तो 7 सिस्टर्स के नाम से अपने 7 राज्य जाने जाते हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश। एक सेकेंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। इस प्रकार ये 7 सिस्टर्स इन इंडिया या 7 सिस्टर्स के नाम से ये 7 राज्य जाने जाते हैं। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 सिस्टर्स के भाई के रूप में कौन सा राज्य जाना जाता है? अब ये 7 सिस्टर तो ये हो गई, अब इनके भाई के रूप में कौन सा राज्य जाना जाता है? तो वो है सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी कौन सी है? तो वो हो जाएगी गंगटोक। कौन सी राजधानी हो जाएगी? गंगटोक इसकी राजधानी है सिक्किम की। अगला देखिए, भारत और चीन के मध्य की सीमा को किसके नाम से जाना जाता है? तो भारत और चीन की जो सीमा रेखा है इसको मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। और यह जो सीमा रेखा है किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित की गई थी। किसके द्वारा? हेनरी मैकमोहन के द्वारा यह रेखा निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को किसके नाम से जाना जाता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है इसको डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। पहले ये भारत और अफगानिस्तान की सीमा हुआ करती थी, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बन गए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हो गई। अब इसको किसके नाम से जाना जाता है? डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? आगे देखते हैं, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य की सीमा को किसके नाम से जाना जाता है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य की जो सीमा रेखा है इसको शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है।
आगे देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य है कौन कौन से? सबसे पहले ये गुजरात, जो कि सबसे पश्चिमी राज्य हो जाता है अपना। उसके बाद में ये राजस्थान से होकर के गुजरती है। उसके बाद में एमपी से होकर के गुजरती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है। उसके बाद में ये झारखंड से होकर के गुजरती है। इसके बाद में ये वेस्ट बंगाल से होकर के गुजरती है। इसके बाद त्रिपुरा और अपना अंतिम है मिजोरम। इस प्रकार ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। समझ में आया? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत में होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो सिर्फ एक ही राजधानी है, झारखंड की राजधानी रांची, जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो वो है राजस्थान की राजधानी जयपुर, जो कि कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित राजधानी है। अगला देखिए, भारत के जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो जलीय सीमा है उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर हम द्वीपों सहित इसको काउंट करें तो ये हमारी 7516.6 किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है या फैली हुई है। समझ में आया? इससे कितने, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के समुद्र तटीय सीमा रेखा से कितने राज्य लगे हुए हैं, या कितने राज्य की सीमा जो समुद्र तटीय सीमा रेखा है वो बनाती है? तो वो हमारे 9 राज्य हैं। और 9 राज्य जो कि समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाते हैं, सबसे पहले कौन सा राज्य है? हमारा गुजरात है। उसके बाद में हमारा कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। उसके बाद में गोवा है जाएगा, गोवा के बाद में कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। आप देखना चाहो मैप के माध्यम से तो देखिए ऐसे करके यहाँ हमारा गुजरात हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र, यहाँ गोवा, गोवा के बाद में आ जाता है हमारा कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में केरला, केरला के बाद में तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, उसके बाद ओडिशा, ओडिशा के बाद में आता है हमारा पश्चिम बंगाल। इस प्रकार ये अपनी सीमाएं साझा करते हैं। अगला देखिए, सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा रेखा किस राज्य की है? तो सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा रेखा गुजरात की है। कितनी है? 12,014.7 किलोमीटर क्षेत्र में सबसे लंबी सीमा रेखा ये बनाती है। अगला देखिए, राम सेतु क्या है? तो राम सेतु क्या है? राम सेतु एक स्थल संधि है, या एडम ब्रिज या आदम पुल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और ये इसका निर्माण कैसा है? ये कैसे आकार में है? धनुष कोड़ी आकार में है। कैसे? धनुष कोड़ी आकार में है। आगे देखिए, जो कि भारत को श्रीलंका से ये जोड़ती है स्थल संधि। आगे देखिए, अंतरीप किसे कहा जाता है? तो अंतरीप किसी भी भूखंड का जो तिकोना भाग होता है उसे हम अंतरीप के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, प्रमाणिक देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो प्रमाणिक जो देशांतर रेखा है इसको हम 82.5 डिग्री रेखा के नाम से भी जानते हैं। आप जानते होंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। इसको प्रमाणिक रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसी से हमारा जो समय है वो निर्धारित होता है, और भारत का जो समय है लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है।
इसी के आधार पर जो समय है उसको डिफाइन किया जाता है। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। MACHHOU यानी कि माचू के नाम से हम इसको याद रख सकते हैं। M से हो जाएगा MP, A से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, CSS यानी छत्तीसगढ़, O से हो जाएगा उड़ीसा और U से हो जाएगा UP। समझ में आया? यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हो MP, इसके बाद आंध्र प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद ओडिशा और अंतिम है यूपी। इस प्रकार जो प्रमाणिक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। और ये एक दूसरे को कर्क रेखा और 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है एक दूसरे को काटते कहाँ पर है, तो ये भी देखिए छत्तीसगढ़ में काटते हैं। कर्क रेखा एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, तो ये काटते हैं छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में काटते हैं। अगला देखिए, रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। एक साइंटिस्ट थे मार्कोनी, उन्होंने किया था। अगला देखिए, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो फ्रेंच भाषा से पर्यावरण शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है। एनवायरनर और मेंट ऐसे करके हुई है फ्रेंच भाषा से, एनवायरनर। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। विवेकानंद स्मारक कहाँ बना हुआ है, तो विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में है। और कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। सबसे पूर्वी बिंदु हमारा कीवुत वलांगू हो जाएगा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु हमारा कौन सा हो जाएगा, सरक्रीक या ग्वाहार मोती के नाम से जानते हैं जो कि अपना गुजरात में है। और सबसे अंतिम हमारा दक्षिणी बिंदु है जिसको कि हम कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। अगला को देखिए, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो ग्रांड ट्रंक का रोड शेरशाह सूरी ने करवाया था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो NaCl के नाम से जानते हैं साधारण नमक। अगला देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से विटामिन सी को जानते हैं, या रासायनिक नाम इसका क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला देखिए, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का रासायनिक नाम है। अगला देखिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला देखिए, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि RBC का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। जो बोन मैरो है उसमें हमारी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी है इसे हम रोम के नाम से जानते हैं, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रीड ओनली मेमोरी। आगे देखिए, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, तो वो है कॉर्निया का दान किया जाता है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो ये विटामिन डी का नाम है जो कि हमें सूर्य से प्राप्त होती है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। अगला देखिए, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड या N2O के नाम से भी इसको हम जानते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई की कमी से हमें बांझपन रोग होता है। अगला देखिए, पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है, तो तांबा प्लस जस्ता मिलकर पीतल बनता है। अगला देखिए, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन यानी नमक की कमी से घेंगा रोग होता है। पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। कौन सा समूह रक्त सर्वदाता है, तो वो है O जो कि सर्वदाता के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 हड्डियां होती हैं। जन्म के समय कितनी होती हैं, 300 हड्डियां होती हैं बच्चे में, जो कि आगे चल के बढ़ करके जुड़ जाती हैं हड्डियां
और 206 हड्डियां रह जाती हैं। पेशियां कितनी होती हैं? तो मानव शरीर में जो पेशियां होती हैं, पेशियां कितनी होती हैं? 639 पेशियां होती हैं। आगे देखिए, सूर्य का प्रकाश से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो सूर्य के प्रकाश से हमने आपको अभी बताया था विटामिन डी प्राप्त होती है, जो कि हड्डियों के लिए बहुत लाभदायक है, हड्डियां मजबूत होती हैं। आगे देखिए, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो वो हैं गुरु अंगद देव, जिन्होंने की लंगर प्रथा शुरू की थी। आगे देखिए, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी, जो कि पंजाब में है और यहाँ पर गोल्डन टेम्पल स्थित है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, दूसरा है सामवेद और एक है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद। वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। अपना जो चौथा वेद है अथर्ववेद, ये जादू टोना मारण उच्चाटन इन सभी के लिए जाना जाता है। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, वहीं वेद यजुर्वेद में यज्ञ कर्म कांड है, सामवेद संगीत से संबंधित है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जो कौन थे जिनकी वजह से ये खेल दिवस मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के लिए यह खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की याद में खेल दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। आगे देखिए, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, सूर्य प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 1 लाइनर क्वेश्चन। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए और लेकर के आएंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू। धन्यवाद।